बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज 4 ज़ुल्हज पहले इतवार के दिन का एक ऐसा ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज अगर कोई रब करीम से अपनी तमाम हाजतें पूरी करवाना चाहता है, अपनी किसी नामुकम्मल ख्वाहिश को पूरा करवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी और बेबरकती का हमेशा के लिए ख़ात्मा चाहता है, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ कर देख ले। ये वजीफ़ा पढ़ने में बहुत आसान है, इतना आसान है कि अगर कोई छोटा बच्चा भी पढ़े तो बड़े आराम और आसानी के साथ, बड़े सुकून के साथ पढ़ सकता है। इस वजीफ़े की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा ये वजीफ़ा सुबह पढ़ता है तो शाम से पहले हर हाजत पूरी हो जाती है, और अगर शाम को पढ़ता है तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। ये दुनिया का ताकतवर तरीन वजीफ़ा पढ़ने से अगर आपकी 7 नस्लों के लिए रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाए, अगर आपकी हर मुश्किल परेशानी और तंगदस्ती का गैब से ख़ात्मा हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। अगर कोई अपनी खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहता है, अपनी खाली झोलियां भरवाना चाहता है, तो आज माह ज़ुल्हज की 4 तारीख पहले इतवार के दिन इस वजीफ़े को आपने ख़ुद भी पढ़ना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि अल्लाह इस वजीफ़े की बदौलत सबकी तकदीर बदल दे, सबके नसीबों को खोल दे। इस वजीफ़े का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये फ़ौरी तौर पर आपकी हर हाजत को पूरा करता है, फ़ौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत को पूरा करता है। ये वजीफ़ा करने के बाद आपको कई महीनों, कई घंटों, कई सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि आप जब इस वजीफ़े को पढ़ते हैं तो दोनों हाथ फैलाकर अल्लाह करीम से जो भी मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर नेक जायज़ हाजत को फ़ौरन पूरा फरमाता है। जो शख्स चाहता है कि वो जल्द अमीर हो जाए, जल्द कामयाब हो जाए, वो आज ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ ले। दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर अगर आपने लापरवाही कर दी और आज का ये ख़ास वजीफ़ा ना पढ़ा, तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो रब करीम पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम फरमा देगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज सिर्फ चंद मिनट निकाल कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लें। आज का ये ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा इन बहनों और भाइयों के लिए लेकर आए हैं जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ़ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, जो कहते हैं कि हमें वज़ाइफ़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, जो कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबियां नहीं मिलती। तो आज दुनिया जहान के तमाम काम काज छोड़कर पहले ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लें। ये वजीफ़ा ऐसा है कि जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, जिसे पढ़ते साथ ही हर बीमारी शफा में बदल जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का, बेसकूनी का, बेबरकती का, लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाता है। आजकल हर कोई ये चाहता है कि वो रातों रात अमीरो कबीर हो जाए। अगर आप भी खुली आंखों से मौजज़ात देखना चाहते हैं तो फिर ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये वजीफ़ा आप किसी भी मकसद में, कामयाबी के लिए, शादी के असबाब के लिए, नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए, मकरूज़ हैं तो कर्ज से निजात के लिए ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान पर जाने अनजाने में करोड़ों का कर्जा हो जाता है, और कर्ज एक ऐसी बुरी बला है, जब किसी के साथ चिमट जाती है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आज का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही आपका करोड़ों का कर्ज फौरी तौर पर उतर जाएगा। अगर आप कर्ज से मुकम्मल निजात चाहते हैं तो आज का ये वजीफ़ा एक बार लाजमी पढ़कर देखिएगा। आप में से बहुत से लोग परेशान बैठे हैं बेटियों के रिश्तों की वजह से, बेटियों के रिश्तों के लिए बड़े परेशान रहते हैं। याद रखिएगा, जब किसी ख़ास वजीफ़े को किसी ख़ास मकसद के लिए और किसी ख़ास दिन में, ख़ास वक्त में बैठकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये अल्लाह वालों का आज़मूदा अमल है। आज तक जिस किसी ने ये वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से जो भी मांगा, अल्लाह ने फ़ौरन गैबी मदद अता फरमाई। ये वजीफ़ा नसीबों को खोल देता है, रुकावटें हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका था, आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही मिल जाएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में ज़ुल्हज की 4 तारीख पहले इतवार का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आपने किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करनी। आज लापरवाही करोगे तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते
सकते हैं, ना जगह की कोई कैद है, ना वक्त की कोई पाबंदी है। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस की बुनियाद पर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है, आज माह ज़ुल्हज की 4 तारीख, पहले इतवार के दिन आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफ़र में हैं, कारोबार में हैं, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है चलते फिरते भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना। आज आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। यह आपकी मर्जी है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नीयत करनी है। आपको रिज़्क चाहिए, रिज़्क मांग लें, दौलत चाहिए, दौलत मांग लें। आपको जो भी चाहिए आज मांग लेना, क्योंकि आज ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान आप जिस मकसद, जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे 100% गारंटी से वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। आपने अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में तऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाता है, इस काम में अल्लाह की तरफ से बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, तऊज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है और ये कुरान पाक की एक बहुत ही अजीम आयत है। और ये आयत अल्लाह उस समद है जिसके मैनी है, अल्लाह बेनियाज है इस फ़ानी दुनिया में और हमेशा की आखिरत में हर बंदे को अल्लाह की बेनियाजी की ज़रूरत होती है। हर बंदा अल्लाह की पनाह में जाना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन सब उसके मोहताज हैं। वो हर चीज़ पर कादर है, हर किसी की ज़रूरत को पूरा करने वाला। जब भी कभी मुश्किल वक्त आ जाए, दुआ मांगनी हो या किसी चीज़ की हाजत हो, तो अल्लाह उस समद के ज़रिए रुजू करना, ये सबसे अफजल तरीन अमल है। आपने अल्लाह उस समद को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। अल्लाह उस समद 1 बार हो गया, अल्लाह उस समद 2 बार हो गया, अल्लाह उस समद 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाह उस समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 71 बार पढ़ना है। अल्लाह उस समद को पढ़ते दौरान अगर आपके रास्ते में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, तो वो टूट जाएंगी। वो परेशानियां, वो मुसीबतें जो आपकी तरफ आने वाली हैं, जिनको ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, रब जानता है। आज अल्लाह उस समद पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल भी गैब से ख़त्म हो जाएंगे, आपकी तरफ आने वाली परेशानियां भी गैब से ख़त्म हो जाएंगी और इंसान जिस चीज़ पर नज़र रखता है वो आपकी हो जाती है, जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, जो कई सालों से ना मिल सका। आज अल्लाह उस समद को पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। जब पहले नंबर पर आपने 71 बार अल्लाह उस समद को पढ़ लिया, अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत को पढ़ना है, जो कि बहुत ख़ास सूरत है, जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। सूरह कौसर सबसे अफजल तरीन सूरत है, ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं कि ये छोटी सूरत है तो इसकी तासीर कम होगी। सूरह कौसर हर किसी को यूँ तो ज़बानी याद होती है। सूरह कौसर एक ऐसी मुश्किल कुशा सूरत है, एक ऐसा नायाब अमल है, एक ऐसा बाबरकत वजीफ़ा है जो दौलत का बादशाह वजीफ़ा कहलाता है, जिसको पढ़ते साथ ही रिज़्क और दौलत खुद चल कर आपके पास आएगा। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिज़्क और दौलत
इबादत का इंतज़ाम हो जाएगा। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं और जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, तो सवाब की नीयत से एक बार सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़नी है। सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे वो बड़े जिनके इम्तिहानात हो रहे हैं या इम्तिहान हो चुके हैं, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, अच्छे के नंबरों के लिए भी आप ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से लाजमी पढ़िएगा। पहले नंबर पर आपने 71 बार अल्लाह समद को पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तो अब आपने तीसरे नंबर पर क्या पढ़ना है? तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा भी बहुत ख़ास है। तीसरे नंबर पर आपने अल्लाह पाक के 2 सफ़ाती नाम पढ़ने हैं और वो नाम है या वहाबू या रज़ाकू। या वहाबू का मतलब है बहुत ज़्यादा देने वाला और या रज़ाकू का मतलब होता है रिज़्क देने वाला, रोज़ी देने वाला। ये दोनों नाम बहुत ही ख़ास हैं। इन दोनों नामों की तासीर बहुत ज़्यादा है। जब कोई बंदा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए अल्लाह पाक के इन 2 सफ़ाती नामों को पढ़ता है, या वहाबू या रज़ाकू के ज़रिए अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करता है, तो मेरा अल्लाह 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 भी नहीं, अल्लाह पाक रिज़्क के 300 दरवाज़ों को खोल देता है। जो अल्लाह के ये सफ़ाती नाम का जिक्र करता है, उनको पढ़ता है, अल्लाह पाक से मदद मांगता है, पूरी तवज्जो के साथ मांगता है, तो मेरा अल्लाह उसके लिए लाजमी आसानियाँ फरमाता है। आप इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू या रज़ाकू 1 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू 2 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आप फुल जोश और जज्बे से पढ़ें, इस यकीन से पढ़ें, इस ईमान से पढ़ें, इस मोहब्बत से पढ़ें कि आप या वहाबू या रज़ाकू पढ़ रहे हैं और रब की ज़ात आपको इनामात से नवाज रही है। आप पर बरकतों की बरसात हो रही है, ख़ज़ानों के मुंह खुल रहे हैं। सिर्फ 11 बार या वहाबू या रज़ाकू पढ़ने के बाद आप आज का आखिरी वजीफ़ा कौन सा पढ़ना है? आखिरी वजीफ़ा भी बहुत ख़ास और नायाब है। आपने आखिर में अल्लाह पाक का एक सफ़ाती नाम या बासितू पढ़ना है। या बासितू एक ऐसा इस्म आज़म है जो गैब से आसानियाँ बनाता है, जो गैब से रिज़्क का वसीला अता करता है। या बासितू का मतलब है ए गैबी ख़ज़ानों के मालिक। आपने या बासितू के ज़रिए अल्लाह पाक से गैब से असबाब बनवाने हैं। बाज़ औक़ात होता यह है कि हम लोग ज़ाहिरी असबाब की तरफ तवज्जो करते हैं लेकिन गैबी असबाब को छोड़ देते हैं। लेकिन आज का ये वजीफ़ा हमें सिखाएगा कि गैब से असबाब किस तरह से बनाए जाते हैं और अल्लाह पाक को किस तरह से राज़ी किया जाता है। और आज का ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, इतना तेज़ है, इतना मुस्तनद है कि जब आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। और अगर आपने आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो यकीन करें आपके रिज़्क में इतना इजाफ़ा होगा, आपकी उम्र में इतना इजाफ़ा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस आपने यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। आपने या बासितू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या बासितू 1 बार हो गया, या बासितू 2 बार हो गया, या बासितू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या बासितू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 41 बार पढ़ना है। याद रखिएगा ये अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफ़ा है। ये एक चीज़ के लिए अमल नहीं, एक चीज़ का फ़ायदा देगी तो दूसरी चीज़ में नुकसान देगी। इसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान है ही नहीं। तो आज आप इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाएगा, आप पर रहमो करम की बारिश बरसाएगा और आपके रिज़्क को भी वसीह अरीज़ कर देगा इंशाअल्लाह। और जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। पहले नंबर पर आपने 71 बार अल्लाहुस समद को पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है। फिर तीसरे नंबर पर आपने 11 बार या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ना है। और फिर आखिरी और चौथे नंबर पर आपने 41 बार या बासितू को पढ़ना है। पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान के साथ ये वजीफ़ा पढ़ा जाए। ऐसा ना हो कि आपका ध्यान कहीं और हो और आप इस अमल को कर रहे हों, हरगिज़ भी फ़ायदा नहीं होगा।
अभी से बता रहे हैं। फ़ायदा अगर हासिल करना चाहते हैं तो पूरी तवज्जो और ध्यान से ही वजीफ़ा करना पड़ेगा, और अगर अपने पूरी ध्यान और तवज्जो से ये वजीफ़ा कर लिया तो आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, रास्ते की हर रुकावट हट जाएगी, अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह पाक आप पर रहम करेगा। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। जो आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है, आप जिस चीज़ के लिए भी अल्लाह पाक से मांग रहे हैं, खुल डुल कर मांगें। आज ये ना सोचें कि मैं थोड़ा मांग लूँ, ये ना सोचें कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। लिहाजा कोशिश करें आप अल्लाह की शान के मुताबिक मांगें, आप अपनी हैसियत के मुताबिक ना मांगें। वजीफ़े को अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें गलती कोताही हो जाए और हमारी ये मेहनत ज़ाया हो जाए। तो आपने रोते हुए, सिसकते हुए, तड़पते हुए रब करीम से अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए दुआ मांगनी है जो आपको नामुमकिन लगती हैं। आज वो मांगना जो इंसानी अकल कहती है कि नामुमकिन है, आज वो मांगना हो सके तो सजदे की हालत में मांगिएगा, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। आज जो मांगोगे मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। आपने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाना है और अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस खलूसे नीयत के साथ और पूरे यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। मेरा रब बेहतर नहीं, बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत खुशहादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं, और जब अल्लाह पाक का एक नाम लिखना हो तो सोच में पड़ जाते हैं, और जब अल्लाह पाक ने ही हमारी मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दिया करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।